आजकल आप सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और शायद ही आप लोग इंटरनेट के बिना अपनी जिंदगी सोच सकते हैं। जितने इंटरनेट के फायदे हैं उतने ही इंटरनेट का नुकसान भी है, और नुकसान जो है आप लोग उसके बारे में अनअवेयर हैं, इसीलिए आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। अब अवेयरनेस लाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विशाल शर्मा, जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आज हमें बताएंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि साइबर क्राइम एक्चुअल में क्या है। देखिए, जो साइबर क्राइम है, कोई भी डिजिटल डिवाइस है, अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, एनी डिजिटल डिवाइस जब यूज़ होता है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, देन वी ऑल कॉल इट अ साइबर क्राइम। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि जैसे अगर एटीएम कार्ड्स की क्लोनिंग बहुत चल रही है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं ऑनलाइन, देयर इज़ ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स हो रहे हैं, तो ये सारे क्राइम्स जो हैं इनको हम एक आईटी एक्ट के अंदर, एक साइबर क्राइम के अंदर डालते हैं। तो सर, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, 60 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, और सोशल मीडिया पर हर किसी एप्लीकेशन पर उनकी आईडी होती है। और अब सबसे ज़्यादा इशू जो आता है वो आता है फेक आईडीज़ का, और लड़कियों को सबसे ज़्यादा इशू आता है जब उनकी आईडीज़ फेक बन जाती हैं और उनकी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ होता है। तो इससे कैसे लड़कियां बच सकती हैं? जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का ये दौर है जिसके अंदर हर बंदा, हर इंसान जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है जिनको यूज़ करता है, चाहे हम बात करें फेसबुक की या इंस्टाग्राम की या टिंडर की, एवरीवन यूज़ देम। तो जिसके अंदर जो मेन इफेक्ट है वो लड़कियों को पड़ता है, क्योंकि जो मेन क्राइम उनके साथ होता है दैट्स द फेक प्रोफाइल क्राइम, जिसके अंदर क्या है कि किसी रिवेंज के बेसिस पे कोई बंदा क्या करता है कि उनकी फ़ोटोग्राफ्स वो उनकी इंस्टाग्राम से लेके उनकी एक फ़ेक प्रोफाइल बना दी जाती है, एंड देन दे कीप ऑन सेंडिंग द रिक्वेस्ट्स टू द अदर पीपल, जिसके अंदर लड़कियों को क्या है कि बहुत हरासमेंट होती है। तो इसके अंदर वो कर क्या सकते हैं कि जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं इनकी सबकी एक कॉन्टैक्ट ईमेल्स होती हैं जहाँ पे आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है, एंड यू हैव टू मेंशन दैट स्पेसिफिक लिंक कि जो फेक प्रोफाइल का लिंक है, और उसके नीचे आपको अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल का लिंक देना है, ताकि कि फेसबुक या इंस्टाग्राम उसको कंपेयर कर सके कि कौन सी प्रोफाइल फेक है और कौन सी ओरिजिनल है, एंड विद इन द 3 days दे शट डाउन दैट स्पेसिफिक फेक प्रोफाइल। और एक और क्राइम है जो सोशल मीडिया के अंदर होता है, दैट्स द मीटिंग ट्रैप्स, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोग आपस में काफ़ी देर तक वो बात करते रहते हैं, एंड देन दे कॉल दैट स्पेसिफिक गर्ल ऑन सम मीटिंग प्लेस, और उसके बाद उनको किडनैप कर लिया जाता है। सो इट्स ऑल्सो वेरी डेंजरस बेसिकली, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और वी शुड नेवर गो अलोन टू मीट सच काइंड ऑफ अननोन यूजर्स। राइट। अब सर, ऑनलाइन जो है शॉपिंग भी होती है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतनी आ चुकी है और अभी भी आ रही है। डिजिटलाइजेशन का दौर है कि हमें सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन मिल जाता है, कंफर्ट मिल जाता है, इसलिए प्रेफर करते हैं लोग कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करें। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में कई बार ऐसा हुआ है, हमने कई केसेस ऐसे सुने हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? तो इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जितनी भी शॉपिंग है वो सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट से ही करें, कि जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जो एक बड़े ब्रांड्स हैं जिनका आपको पता है इट्स अ ओरिजिनल वेबसाइट। लेकिन आजकल लोग करते क्या हैं, दे मेक अ फेक वेबसाइट्स जिनके ऊपर वो प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हैं। जैसे कोई $1000 का अगर कोई प्रोडक्ट है, वो उसको $200 में लिस्ट करके गूगल एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए उसको सबसे ऊपर ले आते हैं सर्च रिजल्ट के अंदर, और एज पर द ह्यूमन नेचर हम सबसे पहला लिंक ही क्लिक करते हैं खोलने के लिए, वेदर इट्स हैंड बैग्स और एनी प्रोडक्ट्स विच यू वांट टू बाय, और उसके अंदर वो कैश ऑन डिलीवरी की जो ऑप्शन है उसको वो बंद कर देते हैं, ताकि आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके ही वहाँ पे पेमेंट करें, और आपकी एक बार पेमेंट लेने के बाद वो ऐसे ही सेम स्पेसिफिकली 100-200 लोगों को वो अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो वेबसाइट बंद कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो आप तक कभी पहुँचता ही नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा एक ऑथेंटिक वेबसाइट से ही बाय करें। लेकिन जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स भी हैं उनके साथ भी कुछ क्राइम्स कमिट हो रहे हैं आज के समय में, कि जैसे अगर मैंने रिसेंटली एक क्राइम सुना था जिसके अंदर किसी इंसान ने फ्लिपकार्ट से एक आईफोन ऑर्डर किया है, एंड ही स्पेंट 70,000 रुपीज़ ऑन दैट, और जब उसको पार्सल रिसीव हुआ, ही ओपन द पार्सल एंड ही गॉट जस्ट द सोप पैकेट्स इन दैट। सो और जिसकी जो रेशो है वो सिर्फ 10% है कि आपको उनके पैसे वापस मिलेंगे। तो इसके अंदर में मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी ऑथेंटिक सेलर्स हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ उन्हीं को आपको यूज़ करना चाहिए। अगर जैसे हम अमेज़ॉन की बात करें तो उनके ऊपर एक क्लाउडटेल नाम का एक सेलर है और एक एप्रियो रिटेल नाम का सेलर है, तो आप हमेशा उसको चेक करें कि आप जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो ये इन्हीं स्पेसिफिक सेलर से आपके पास आ रही हो, तो इसके अंदर 99% पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके पास ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही आएगा।
ठीक है, अब जैसे आपने कार्ड की बात की, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की आपने बात की, डिटेल्स फिल करने की, तो जब ऑनलाइन कोई भी इंसान अपने कार्ड की डिटेल्स फिल कर रहा होता है तो उसको कैसी सावधानी बरतनी चाहिए? जी, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम करें कि जो एयरपोर्ट्स पे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्री कॉफ़ी शॉप्स के अंदर आपको वाईफाई मिल रहे हैं, या होटल्स के अंदर आपको वाईफाई मिल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर वहाँ पे कोई हैकर मौजूद है तो जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, चाहे वो आपकी डेबिट कार्ड की है या क्रेडिट कार्ड की है, तो वो उस तक पहुँच सकती है। तो इसके अंदर आपको हमेशा अपना मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके आपको अपने लैपटॉप पर शेयर कर लेना चाहिए, एंड देन यू हैव टू यूज़ द इंटरनेट। और जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है वर्चुअल कीबोर्ड की, जिसके अंदर आपको अपना ओरिजिनल कीबोर्ड आपको यूज़ नहीं करना पड़ता है, बिकॉज यू डू नॉट नो कि आपका जो लैपटॉप है या जो डिवाइस है जो आप यूज़ कर रहे हो वो भी इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो जिसके अंदर अगर हम अपना वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो इट्स मोर सेफर कि इसके अंदर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं वो किसी हैकर तक पहुंचे। ठीक है, अब सर कैमराज जो हैं हर घर में लगे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं, और कैमराज जब आए वो ये सोच के कैमराज इन्वेंट हुए आए कि सुरक्षा के लिए है, लेकिन सीसीटीवी कैमराज, अगर मैं घर पे लगे सीसीटीवी कैमराज की बात करूं तो वो भी हैक हो जाते हैं और घर की एक्टिविटीज का पता चल जाता है। तो हैकर्स ये कैसे कनेक्टेड होते हैं कैमराज, एंड इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसके अंदर अगर हम देखें तो दो तरह के कैमरास बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि डीवीआर बेस्ड और आईपी कैमरास। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर आपको डीवीआर बेस्ड कैमरास ही देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर होता है क्या, एक डीवीआर नाम का एक डिवाइस होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जिसके साथ हम सारे कैमरास अपने घर के कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर हमें उस स्पेसिफिक कंपनी का एक वेबसाइट होती है जो डीवीआर की कंपनी की वेबसाइट है, उसका हमें एक वेबसाइट लिंक और हमें यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड हो जाता है। तो जब हम किसी भी कोने में दुनिया के बैठे हैं और हम वो यूज़र नेम पासवर्ड भरते हैं उसके अंदर, तो हम उसको देख सकते हैं अपना। लेकिन स्टिल आई विल अगेन रिपीट द सेम थिंग कि अगर आप पब्लिक वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो कहीं से सीक्रेटली वो लीक हो जाता है किसी हैकर के पास, देन ही कुड ऑल्सो सी कि आपके घर में क्या हो रहा है। एक और क्राइम भी है जो डीवीआर के साथ कमिट होता है, दैट्स अ नॉन हैकिंग बेस्ड क्राइम बेसिकली। उसके अंदर होता क्या है कि जैसे कोई चोर आपके घर में एंटर करते हैं तो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो डीवीआर में रहती हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हार्ड ड्राइव साइज़, कि जितना भी साइज़ है उसके अंदर वो 1 महीने की या 2 महीने की रिकॉर्डिंग्स वो सेव कर सकता है। तो जो साइज़ है, जो डीवीआर है, जो चोर आपके घर में एक बार एंटर करता है वो डीवीआर ही उठा के ले जाते हैं, जिसके अंदर आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स है, जिससे आपको पता ही नहीं लग पाता है कि एक्चुअली आपके घर में आया कौन था, कौन थे, कब आए, कब चोरी हुई, आपको कुछ नहीं उसका पता लग पाता है। तो अपने डीवीआर को हमें किसी सेफ पॉइंट पे रखना चाहिए, चाहे किसी लॉक के अंदर या किसी ऐसी जगह पे जो जहाँ पे वो किसी को दिखाई ना दे और वो चोरी ना हो पाए। ठीक है, सिर्फ सब कुछ फोन पर है, सारी डिटेल्स हर इंसान की फोन पर है, फोन पर ही लैपटॉप का भी काम जो है वो हो जाता है, राइट? तो फोन कौन सा सेफ है और किस हद तक फोन्स, मोबाइल फोन्स सेफ हैं? देखिए, जो फ़ोन्स की 2 कैटेगरीज मेन है जो आजकल जो यूजर्स वर्ल्ड वाइड आपको मिलेंगे, चाहे वो एंड्रॉयड यूजर्स हैं या फिर वो आईफोन यूजर्स हैं। आईफोन को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है इन द पॉइंट्स ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एंड्रॉयड अनसेफ है, बिकॉज अगर आप अवेयर यूज़र हैं, आपको पता है कि हाउ टू यूज़ अ स्मार्टफोन सेफली, तो मैं कह सकता हूँ कि एंड्रॉयड भी सेफली यूज़ किया जा सकता है। कुछ ऐप्स हैं ऐसी जो आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप रख सकते हैं, जैसे कि एक कैस्परस्काई नाम का एक एंटीवायरस है जिसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी टिप्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोई अननोन मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं, अननोन ईमेल्स आपको फ़ोन पे रिसीव हो रही हैं, तो उनके अंदर कोई लिंक्स हैं तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। तो और एक बियर वीपीएन नाम की एक ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाल सकते हैं, वो आपको आपका जो डाटा है उसको ट्रांसमिट सिक्योरली करने की जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर अगर आप फ्री वीपीएन या फ्री वाईफाई भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप अपना जो काम है वो सेफली कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट बियर वीपीएन सर्विस। तो अगर आप अवेयर यूज़र हैं, स्टिल आई वुड से दैट सेम थिंग, तो आप एंड्रॉयड को भी सेफली यूज़ कर सकते हैं, बट द आईफोन रेशियो ऑफ सिक्योरिटी इज लिटिल बिट हायर। ओके, तो सर आज के दौर में लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा असुरक्षित हैं, चाहे वो ऑनलाइन बात करें या वैसे बात करें। तो अब जब चेंजिंग रूम्स होते हैं, मॉल्स में चेंजिंग रूम्स होते हैं, वहाँ पर लड़कियां जब जाती हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या मैं यहाँ पर सेफ हूँ, क्या यहाँ पर कोई कैमरा तो नहीं है। तो ऐसे चेंजिंग रूम्स में कैमरा कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? तो ये बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है कि आपको अपना एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, मेनली सैमसंग रखिए, क्योंकि उसका जो डिटेक्शन रेशियो है वो थोड़ा मैंने देखा है कि वो ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज दे यूज़ अ क्वालिटी सेंसर्स इन दैट।
तो आपको प्ले स्टोर में जाके आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, आपको लिखना है कि हिडन कैमरा डिटेक्टर। तो आपको 9-10 तरह की एप्लीकेशंस उसमें लिस्ट हो जाएंगी, आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके अंदर एक आपको बार रेशो मिलेगी, बिकॉज जितने भी कैमराज हैं दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपका जो वो ऐप है वो डिटेक्ट करेगा कि आपके आसपास कहीं पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहीं पे ट्रांसमिट तो नहीं हो रही हैं। आपको अपना फ़ोन चारों तरफ जितने भी जो मिरर्स हैं उनके साथ आपको रिवॉल्व करना है, और अगर कहीं पे भी कोई कैमरा डिटेक्ट होता है तो उसके ऊपर जो वेव्स हैं वो हायर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि देयर इज़ अ कैमरा हिडन देयर। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली जो ऑनलाइन इश्यूज आते हैं, जो भी साइबर क्राइम होते हैं, पर ये फ्रॉड के बढ़ने का कारण क्या है? साइबर क्राइम बढ़ने का सबसे मेन रीज़न जो है वो है अनअवेयरनेस। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर हम अवेयर हो जाएं कि लाइक देयर आर 320 मिलियन स्मार्टफोन्स देयर इन द इंडिया, अगर हमें पता है बट अगर आप सबसे पूछें कि इफ़ यू आर यूजिंग अ स्मार्टफोन बेसिकली एंड हाउ मच स्मार्ट यू आर, तो शायद ही कोई इंसान है जो अपना हाथ खड़ा करेगा दैट यस आई एम स्मार्ट इनफ टू यूज़ अ स्मार्टफोन। तो अगर हम स्मार्ट हैं उस स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए, और हमें पता है कि जो बेसिक सिक्योरिटी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, अगर हम उसको रीड करते हैं कि कहाँ से एक क्राइम अपीयर हो सकता है हमारी लाइफ में, और हम उनको पैच करके हमेशा एक सेफली उसको यूज़ करते हैं, दैन मुझे नहीं लगता है कि हम इसको नहीं रोक सकते हैं। तो इसको बहुत हद तक हमें बहुत इजीली रोका जा सकता है। और अगर हम बात करें कि ये इसका मेन रीज़न क्या है बढ़ने का, एंड द मेन रीज़न इज़ द मनी। अगर कोई भी इंसान आपके फ़ोन को या आपके कंप्यूटर को हैक करने में इतना समय ख़राब कर रहा है, अपना पूरा दिन लगा रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ आपसे ऑब्वियसली चाहिए। तो दुनिया में सबसे ऊपर पैसा ही आजकल सब कुछ है, जिसके लिए हर बंदा कुछ भी करने को तैयार है, वेदर इट्स अ हैकिंग, वेदर इट्स ATM फ्रॉड्स, वेदर इट्स ऑनलाइन स्कैम्स। तो हर चीज़ के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पैसा। तो सर जाते जाते आप क्या टिप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को ताकि वो सुरक्षित रहें और आगे से अब ध्यान से नेट का इस्तेमाल करें? जी, कैशलेस इकोनॉमी के दौर में आजकल हर इंसान कैशलेस यूज़ करने का प्रेफर करता है। दे ऑलवेज यूज़ देयर ATM कार्ड्स और द क्रेडिट कार्ड्स बेसिकली एवरीवेयर। तो इसके अंदर मैं मेन टिप अगर आपको दूं तो आपको हमेशा अपना जो कार्ड है वो स्वाइप अपने सामने करवाना है। आजकल हम क्या करते हैं, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम अपना कार्ड दे देते हैं टू द वेटर एंड हम कह देते हैं कि यू टेक इट टू द स्वाइप मशीन, आप इसमें अंदर स्वाइप कीजिए और फिर आप हमारे पास इसको वापस ले आइए। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है कि कभी कभी क्या है कि एक स्किमर्स नाम के डिवाइस होते हैं कि रास्ते में आपका कार्ड वो एक बार अगर वो स्किमर के अंदर आपका स्वाइप कर लिया जाए तो सेम कार्ड आपका क्लोन करके एक और कार्ड बनाया जा सकता है। और अगर आपका किसी को पासवर्ड पता है ATM का, एंड दे कुड ऑल्सो विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर सेम स्पेसिफिक कार्ड जो क्लोन किया गया। तो आपको हमेशा अपना ATM कार्ड सेफली यूज़ करें, अपने सामने स्वाइप कराएं। और इवन द ATM मशीन्स जिनके अंदर हम जाते हैं, जहाँ पे आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, आजकल उसके सामने भी लोग छोटा सा एक स्कीमिंग डिवाइस लगा देते हैं। रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लोगों को नहीं पता, तो आप अपना कार्ड स्वाइप करके जब लेके जाते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव करता रहता है। तो आप जहाँ भी अपना ATM में यूज़ करें, वहाँ जहाँ पे भी अपना कार्ड इंसर्ट करें किसी भी ATM मशीन में, आप जो उसका माउथ है वहाँ पे देखें ज़रूर कि कोई और स्पेसिफिक डिवाइस उसके आगे लगा तो नहीं हुआ। और अगर आने वाले समय में अगर आपके साथ कोई क्राइम ऑलरेडी कमिट होता है या फिर आप ऑलरेडी विक्टिम हो किसी साइबर क्राइम के, तो आपको करना क्या है कि आपको किसी भी साइबर सेल के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इंडिया के हर शहर में आजकल एक साइबर सेल की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे आप जाके आप एक FIR करवा सकते हैं, and you will get a specified and a professional police people there. They are smart enough to detect your case into the IT Act और आपको इसके अंदर कोई ना कोई रिजॉल्वेशन मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी जानकारी बांटी। अब आप लोग इंटरनेट ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपना ध्यान भी रखिए, और अगर आपके साथ कुछ क्राइम हो जाता है, कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो साइबर सेल ज़रूर कंप्लेंट कीजिए। आप लोग बने रहिए पंजाब केसरी के साथ, हम फिर हाजिर होंगे।